अब है पवन के प्रकार। तो पवन के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रचलित पवन। प्रचलित पवन यानी जिन्हें ग्रहीय पवन भी कहते हैं और जिनको सनातन पवन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसी पवनें हैं जो साल भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। तो साल भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनों को ही ग्रहीय पवन, सनातनी पवन, प्रिवेलिंग विंड, प्रचलित पवन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पवनों को शामिल किया गया है। पहला है विषुवत रेखीय पछुआ पवन, दूसरी है ट्रेड विंड्स, उसके अलावा है वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। तो 4 मुख्य पवन हैं, जिसमें पहले हम पढ़ते हैं कौन सी, विषुवत रेखीय पछुआ पवन। ये फ्लोन ने दिया था ये नियम कि विषुवत रेखा पर 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ पवनें चलती है, जिनको विषुवत रेखीय पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक एक न्यून वायुदाब की पेटी होती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर क्या होती है, सामान्यतः संवहन धाराएं चलती है, लेकिन फ्लोन ने बताया कि यहाँ पर क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पवनें चलती है, जिसको विषुवत रेखीय पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य न्यून वायुदाब की एक पेटी पाई जाती है, जिसमें पवनों की क्षैतिज गति नहीं पाई जाती और पवन शांत होने के कारण इसे डोलड्रम पेटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वायु का प्रवाह ऊपर की ओर यानी संवहनिक धाराएं चलती है और दोपहर के बाद बिजली की गरज व चमक के साथ यहाँ पर रोज बारिश होती है, जिसे संवहनिक वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस वर्षा की उत्पत्ति का मुख्य कारण यहाँ चलने वाली संवहनिक धाराएं हैं। डोलड्रम का विस्तार प्रत्येक स्थान पर क्रमबद्ध मेखला के रूप में नहीं होता। फ्लोन ने माना था कि डोलड्रम की पेटी में अत्यंत धीमी गति से पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ पवनें चलती है, जिसे उन्होंने विषुवत रेखीय पछुआ पवन कहा। उन्होंने देखो, फ्लोन ने मानसून की उत्पत्ति में इन्हीं विषुवत रेखीय पछुआ पवनों को उत्तरदायी माना था कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो ये क्या होती है, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिसके कारण यहाँ चलने वाली विषुवत रेखीय जो पछुआ पवनें हैं वो ही भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में वर्षा लाती है। जिस स्थान पर उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवत रेखीय पछुआ पवन से मिलती है उसे उत्तरी अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, व जिस क्षेत्र पर दक्षिण पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवत रेखीय पछुआ पवन से मिलती है उसे साउथर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का वह क्षेत्र, जैसे ये इसकी उत्तरी सीमा है, यहाँ पर क्या होगी, ये जो उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवनें है, ये यहाँ पर क्या किससे मिलेगी, विषुवत रेखीय पछुआ पवन से। तो इसको माना जाता है, उन्होंने क्या कहा, नॉर्थ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, NITCZ के नाम से माना। और इसके दक्षिण में वह क्षेत्र जहां पर दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें इससे विषुवत रेखीय पछुआ पवनों से मिलती है, यानी इसकी सीमा को उन्होंने साउथ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के SITCZ के नाम से जाना, और इस क्षेत्र को किस नाम से, ITCZ के नाम से जाना जाता है। अब है ट्रेड विंड्स। अगर बात की जाए तो ये जो पवनें हैं जिनको उन्होंने प्रचलित पवन में रखा है विषुवत रेखीय पछुआ पवन, तो ये सिर्फ फ्लोन के द्वारा मानी गई है, लेकिन ये ट्रेड विंड्स साल भर चलने वाली प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवत रेखीय न्यून दाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवन को ट्रेड विंड्स कहा जाता है। तो ये जो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है दोनों गोलार्धों की, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध की, तो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाली जो स्थायी पवन है उनको किस नाम से जाना जाता है, व्यापारिक पवन के नाम से या ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये ट्रेड विंड्स उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्वी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्वी होती है। इन्हें अंग्रेजी में ट्रेड विंड कहा जाता है। ट्रेड का अर्थ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ। अतः ट्रेड पवन निर्दिष्ट पथ में एक ही दिशा में निरंतर चलने वाली पवन है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में बात की जाए तो दक्षिण
पूर्व से उत्तर पश्चिम। लेकिन हवाओं की दिशा, क्योंकि उस स्थान से नाम से हवाओं को जाना जाता है जहां से वो चल रही है, तो इसको बोला जाएगा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, और इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। गर्मियों में स्थलीय भागों पर अधिक तापमान के कारण ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिससे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें लुप्त हो जाती है और शीत ऋतु में यह वापस व्यवस्थित हो जाती है। ये हमने मानसून की जब उत्पत्ति पढ़ी थी तब इसको विस्तार से पढ़ा था। विषुवत रेखा के समीप दोनों वाणिज्य पवनें आपस में टकराती है और ऊपर उठकर मूसलाधार वर्षा करती है। यानी ये विषुवत रेखा न्यून वायुदाब जो पेटी है, यहाँ पर क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें दोनों क्या होती है, आपस में टकराती है और इस क्षेत्र में ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य संवहनिक वर्षा की बेल्ट पाई जाती है। यानी भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब क्षेत्रों में पवनों के ऊर्ध्वाधर प्रवाह के कारण दोपहर के बाद गरज के साथ रोज बारिशें होती है, जिसे संवहनिक वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेस्टर्लीज या पछुआ पवन।